गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। फ्रेंड्स, आज हम BD 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि कल एग्ज़ाम है 19 सितंबर को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए है। ये आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। कल जिसका पेपर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। 75 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है जो आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है तो परिवार राइट आंसर होगा। कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन है प्लेटो का। रूप के आधार पर कला के कितने भेद किए गए हैं? रूप के आधार पर कला के 2 भेद हैं। शिवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के कितने विभाग किए गए हैं? तो 3 विभाग किए गए हैं। व्यावसायिक कला में शामिल हैं रंगाई, सुनारी, बढ़ई या ये सभी? तो ये सभी राइट आंसर होगा। वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, यह कथन है शिवसूत्र विमर्शनी का। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। तो राइट आंसर होगा कला का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। कला से कौन सा गत्यात्मक कौशल विकसित होता है? ब्रश चलाना, चित्र बनाना, आकृतियां खींचना या ये सभी? तो ये सभी होगा राइट आंसर। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, महात्मा गांधी का या बेवलिन का या मैथिली शरण गुप्त का? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है गत्यात्मक कौशलों का, भाषा का, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि का। तो ये सभी का विकास होता है, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर होगा। सजावटी कला प्रयोग की जाती है गहनों पर, गिलास पर, धातु पर। तो ये सभी पर प्रयोग में लाई जाती है। कला में विषय वर्ग सम्मिलित हैं ललित कला, दृश्य कला, सजावटी कला। तो उपर्युक्त सभी कला में सम्मिलित विषय वर्ग हैं। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल हैं छात्र, अभिभावक और समाज। यहाँ पे समाज होगा, टाइपिंग एरर है, समाज। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? कल धातु से। भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है आकृतियां, अलंकारिता, मुद्राएं। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। मानविकी में सम्मिलित कला है शास्त्रीय भाषाएं, संगीत, थिएटर। तो ये सभी राइट आंसर। नुक्कड़ नाटक का विषय होता है लिंग भेद, बाल विवाह, दहेज प्रथा। तो ये सभी नुक्कड़ नाटक के विषय हैं। सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है सौंदर्य ज्ञान का विकास करने के लिए सुंदरता तथा अनुपात का ज्ञान आवश्यक है। सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण का विकास करना, अनुभव, निर्माण, मूल्यांकन एवं सुंदरता की अभिव्यक्ति का विकास करना। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। डोर कठपुतली कहाँ अधिक बनाई जाती है? तो डोर कठपुतली जो है राजस्थान में बनाई जाती है। विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है? तो सामवेद होगा राइट आंसर। रस हैं बीभत्स रस, करुण रस, वीर रस। तो ये सभी रस हैं। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो ब्रज के गीतों से निर्मित हैं उन्हें कहते हैं रसिया, ठुमरी, बाउल या भांगड़ा। तो उनको रसिया कहा जाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नृत्य हैं कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो ये सभी राइट आंसर होंगे। मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता है मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा बहुत ही आकर्षक होती है। इस नृत्य में नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं। इस नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये सभी राइट आंसर होंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये मोहिनी अट्टम केरल का है। अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रांत में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। निष्पादन कला के रूप में नृत्य कला है कठपुतली प्रदर्शन, सर्कस, जादू। ये सभी राइट आंसर होंगे। पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1872 को जन्म हुआ था। रस नहीं है भक्ति रस, वीर रस, हास रस, प्रेरक रस। तो प्रेरक रस नहीं है। उत्तर प्रदेश में चूड़ियों तथा कांच के सामान के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा फिरोजाबाद। राजस्थान का कौन सा शहर सजावटी घोड़ों तथा ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा इसका बीकानेर। मेघालय प्रांत के महत्वपूर्ण हस्तशिल्प हैं लकड़ी की नक्काशी, बांस तथा केन के कार्य, केन के कंटेनर और आभूषण। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नारियल के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है? तो ये केरल प्रसिद्ध है नारियल के लिए। कोलकाता प्रसिद्ध है दुर्गा माँ की मूर्तियों के लिए। स्थापत्य कला किससे संबंधित है? मूर्ति निर्माण से, चित्र निर्माण से, भवन निर्माण से। तो इन सभी से स्थापत्य कला संबंधित है। शिल्प कला किससे जुड़ी होती है? उत्पादन से जुड़ी होती है। वस्त्र किसका उदाहरण है? काष्ठ शिल्प, कताई बुनाई शिल्प, चर्म शिल्प या धातु शिल्प। तो ये उदाहरण है कताई बुनाई शिल्प के। परंपरागत से तात्पर्य है प्राचीन, अर्वाचीन, रूढ़िगत या आधुनिक। तो इसका राइट आंसर होगा रूढ़िगत। शिल्प शिक्षण के उद्देश्य हैं बच्चों को अर्थशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में अंतर समझाना, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास व सौंदर्यात्मक दृष्टि उत्पन्न करना, बच्चों को वातावरण एवं परंपरागत शिल्प में संबद्धता बताना। तो अप्रयुक्त सभी होंगे राइट आंसर। गृह सज्जा, वस्त्र निर्माण, भोजन निर्माण, कताई बुनाई किस शिल्प के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं गृह शिल्प के अंतर्गत। अकबर का बाबा था, तो अकबर का बाबा था बाबर। कला के द्वारा छात्रों में किस चीज का विकास होता है? कला छात्रों की बुद्धि का विकास करती है। कला की सहायता से अभिव्यक्त करने में छात्रों की मस्तिष्क क्रियाओं में वृद्धि होती है। कला द्वारा बच्चा यह सीखता है कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। राइट आंसर उपरोक्त सभी। मुगल काल कब प्रारंभ हुआ था? तो बौद्ध काल के पतन के बाद आरंभ हुआ था मुगल काल। किस शताब्दी में तंजौर शैली का प्रारंभ हुआ था? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 18वीं। तो इसका राइट आंसर होगा 18वीं। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। दृश्य कला का उदाहरण है पेंटिंग, चित्रकला, फोटोग्राफी। तो ये सभी उदाहरण हैं। एम.एफ. हुसैन के चित्रों के विषय थे स्वास्थ्य, रागमाला, जमीन। ये सभी एम.एफ. हुसैन के चित्रों के विषय थे। एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ 1915, 1916, 1917, 1918। तो राइट आंसर होगा 1916। किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह होता है तो राष्ट्रध्वज। प्रदर्शन कला को अन्य किस कला के नाम से जानते हैं? तो निष्पादन कला के नाम से जानते हैं, निष्पादन कला। आधुनिक कला का समय कब से कब तक था? तो ये था 1860 से 1970। किस राज्य में मिनीबार पेंटिंग प्रसिद्ध है? राजस्थान में। पंडित शिव कुमार शर्मा थे एक संतूर वादक। समकालीन कला का प्रारंभ हुआ था 1970 से। 1970 होगा राइट आंसर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते थे? तो बांसुरी।
भारत के समसामयिक कलाकार हैं नंदलाल बसु, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं। तानसेन ने रागों का निर्माण किया, राग मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की सारंग। तो ये सभी तानसेन की राग हैं। समकालीन कला कब आई थी? समकालीन कला आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं? तो ये 5 कलाएं आती हैं ललित कला में। चंद्र गणना पद्धति में चंद्रमा की कितनी कलाओं के आधार पर 2 पक्षों का एक मास माना जाता है? 16। राइट आंसर होगा 16। भारत में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली, विजयदशमी, महाशिवरात्रि। तो ये सभी मनाए जाते हैं भारत में। मकर संक्रांति मनाया जाता है 14 जनवरी, 14 फरवरी, 14 मार्च। तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। विजयदशमी के नायक हैं श्री राम, विजयदशमी के नायक हैं। गुरु पर्व त्यौहार मनाते हैं हिंदू, सिख, मुसलमान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सिख। मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार है उर्स, बारापात, बकरीद। तो यही सभी होगा राइट आंसर। ईस्टर संडे त्यौहार किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या सिख। तो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो 12 वर्षों के बाद लगता है। सूफी संतों की कब्र पर लगने वाला मेला कहलाता है होला मोहल्ला, उर्स, मेला या मुहर्रम। तो ये कहलाता है उर्स। इमाम हुसैन की शहादत पर मनाए जाने वाला उत्सव है मुहर्रम, बारापात, ईद उल फित्र या उर्स। मुहर्रम होगा राइट आंसर। लोसर पर्व किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है लोसर। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय मेला ताज महोत्सव, कुंभ मेला या बटेश्वर मेला। तो ये सभी होगा राइट आंसर। कला प्रकृति है और इसमें अभिव्यक्ति भी है। तो ये कथन है अरस्तू का। भारत के तबला वादक हैं जाकिर हुसैन और पंडित आनंदो चटर्जी। तो राइट आंसर होगा का और खा दोनों। छौलिया किस प्रांत का नृत्य है? तो ये उत्तराखंड का नृत्य है छौलिया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये कुछ 75 क्वेश्चन थे, देखते हैं इसमें से कितना क्या आता है। बस एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। आप लोग बोल रहे थे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना दिया है। बाकी कल पेपर के बाद आपका एक ICT का हो रहा है, उसका मैं बना दूंगा वीडियो। धन्यवाद।